कैसे हो दोस्तों? आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और इसी में बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। तो दो टॉपिक्स हमारे एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी रुके नहीं। ओके, चलता रहे। तो साथ में शॉर्ट्स नोट बना सकते हो आप, ठीक है, ताकि आगे आके अगर आपने शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है तो दोबारा से उसको पढ़ के रिवीजन करके चलो, भी काम खत्म। ठीक है, अगर नहीं भी चल आपने करना है तो आप इस वीडियो को का 2-3 बार 4 बार जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, क्योंकि मेन मेन चीज़ें बताई गई हैं इसमें सारी की सारी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंटरलेटेड। ठीक है, द रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ओनली द फंडामेंटल राइट्स नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहने का क्या मतलब है कि जो राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती हैं हमारी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पास, राइट्स भी हैं, वो क्या है, इंटरलेटेड है। ठीक है, बल्कि अगर राइट्स हैं किसी के पास, ठीक है, तो सामने वाले को आपकी बल्कि आपकी भी ड्यूटी है कि आपको उनके राइटों का ख्याल रखना पड़ेगा एंड उनकी भी ये ड्यूटी है। तो इंटरलेटेड है दोनों एक दूसरे से। एंड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल जो राइट थे सिर्फ वही थे, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, वो बाद में ऐड की गई थी। सो इन अदर वर्ड्स द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। लेकिन उनको जरूरत नहीं लगी उस टाइम पे। लेकिन बाद में फिर 1976 में क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया संविधान में। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वो एडेड। तो एक बार फिर से एक फंडामेंटल ड्यूटी को 2002 में फिर से ऐड किया गया था। ठीक है, जो आगे हम पढ़ते भी हैं कि स्टडी के बारे में था, ठीक है, एजुकेशन के बारे में। So the fundamental duties in a constitution are inspired by the ईस्ट वाइल यूएसएसआर नोटेबली। तो यूएसएसआर, ठीक है, जो हमारा सोवियत यूनियन था, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया। सो नॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री कंटेन list of duties of citizen. Japanese constitution is the only democratic constitution in the world which contain list of duties of citizen। मतलब कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था, ठीक है, जिसके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी जो डेमोक्रेटिक है। मतलब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन वो डेमोक्रेटिक ऑब्वियसली है। तो ऐसी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी गई हैं। फिर 1975 से 76 द कांग्रेस पार्टी सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज आ पाई टू मेक रिकमेंडेशन about fundamental duties. The committee recommend the inclusion of separate chapter on fundamental duties। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, अपने याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसने कहा कि भाई एक डिफरेंट चैप्टर हमें डालना पड़ेगा फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे संविधान में। सो द कांग्रेस गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस एंड इनेक्टेड। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। सो दिस अमेंडेड एड अ न्यू पार्ट 4A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4A जोड़ा गया था, नेमली फंडामेंटल ड्यूटीज उसका नाम रखा गया था। ठीक है, बल्कि बायलैंग्वेजली पढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्पीकर्स को समझ आ सकता है। सो इंटरेस्टिंगली सर्टन रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। मतलब कुछ ऐसी रिकमेंडेशन थी, अच्छा प्रीलिम्स में देखिए क्या आ सकता है, कि जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी सारी की सारी मान ली गई थी। ठीक है, आपको जो ट्रैप्स में फंसाती है यूपीएससी वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सारी की सारी नहीं मानी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड पनिशमेंट ऑफ रिफ्यूजल एनी ड्यूटीज बाय सिटीजन। बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये भी कहा था कि अगर कोई ड्यूटी को नहीं मानता तो उसके ऊपर हम पेनल्टी लगा सकती है पार्लियामेंट। ठीक है जी, उसके बाद ड्यूटीज बाय सिटीजन, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस वाली भी कही थी उसने कि भाई टैक्स पे करना ड्यूटी है सिटीजन्स की, शुड आल्सो भी फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन ये मानी नहीं गई थी, अपने याद रखना है, ये तो सारी की सारी नहीं मानी गई थी। सो फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या फीचर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट नहीं आ सकते फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप कोई फॉलो नहीं कर रहा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट। सो देयर इज नॉट लीगल सेंसेशन अगेंस्ट द देयर वॉयलेशन। अगर वॉयलेशन हो जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, कोई लीगल पीछे बैकिंग नहीं है कि आपको कानून पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड नॉट फॉर फॉरनर्स। एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं कि सिटीजन को ही मानना पड़ेगा, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है। सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ड्यूटीज, कुछ मोरल ड्यूटीज भी हैं, वाइल अदर आर सिविल ड्यूटीज, कुछ सिविल ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, लेकिन इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो देख लेते हैं। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज का। सो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट कंप्लीट।
कि पहली तो बात तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक कास्टिंग वोट की ड्यूटी नहीं है इसमें, पेइंग टैक्स वगैरह जो कहा भी था थोड़ा बहुत, फैमिली प्लानिंग हो गया। सम ऑफ ड्यूटीज आर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन, ठीक है, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कॉमन मैन समझ नहीं सकता अच्छे से। सो दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन जस्टिसेबल, एंड नॉन जस्टिसेबल भी हैं, सबसे बड़ी बात ये क्रिटिसाइज किया गया इसको। सो क्रिटिक्स सेड दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडिस appendix to part 4 of the constitution has reduced their वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, मतलब कि ऑब्वियसली जब इन्फोर्समेंट भी नहीं हो रही इसकी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सजा नहीं मिल सकती किसी को, तो मतलब कि कहा कि भाई एक बाधा ही है ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, सो कोई वैल्यू इतनी है नहीं इसकी, तो क्रिटिसाइज करने वालों ने ये कहा। सो दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3, एंड ये भी कहा गया कि भाई पार्ट 3 के बाद इसको, ठीक है, बाद ऐड किया जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये पार्ट इसका अलग से 4A बना दिया गया। ओके, सो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भी मेंस के लिए है। सो दे सर्व एज द रिमाइंडर टू सिटीजन डेट, अच्छा मेंस में छोड़िए, अब प्रीलिम्स में भी ऐसी स्टेटमेंट डाल के पूछने लगा है यूपीएससी, इसमें से बता देगा कि भाई सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी आपने एक बार देख लेना है। सो दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स, कि राइट्स को एंजॉय करते हुए आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना है। दे सर्व एज वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एक्टिविटी एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, लाइक अपने झंडे को नहीं जलाना, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय, इसके लिए कोड फ्लैग भी है हमारा 2002 का। उसके बाद फिर डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते। दे प्रमोट सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बनाती हैं ड्यूटीज, कमिटमेंट अमंग पीपल्स। तो ये थी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। करें शुरू। सो डीपीएसपी आर मेंशन्ड इन पार्ट 4। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ थी? पार्ट 4A में, एंड ये पार्ट 4 में है, दोनों याद रखने अपने। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 36 टू लेके 51 आर्टिकल्स में डीपीएसपी आते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 1937 में डीपीएसपी, तो वहां से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, एक तरीके से अडेप्ट किया है, ठीक है, अपनी भावनाओं के साथ। अच्छा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था आगे, ये भी याद रखना है अपने। So DPSP along with the fundamental rights contain the philosophy of constitution and is the soul of the constitution। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डिस्क्राइब किया था these principles as a noble feature, कि नोबल फीचर है डीपीएसपी हमारे लिए। ये फंडामेंटल, कई बार ना ऐसी स्टेटमेंट आ देते यूपीएससी, किसने कहा था कि नोबल फीचर है हमारे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। And Granville Austin has described the DPSP and fundamental right as the conscience of the constitution। And conscience of the constitution किसने कहा था? Granville Austin ने। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, स्टेटमेंट आ सकती है ऐसी वाली कि conscience of the constitution किसने कहा था? Granville Austin ने कहा था। अब फीचर्स देख लेते हैं कि डीपीएसपी के क्या फीचर्स होते हैं। सो डीपीएसपी डोनेट्स द आइडिया दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल, मतलब कि जब भी स्टेट सरकार कोई भी कानून बनाएगी, कोई पॉलिसी इनेक्ट करती है, तो उसको डीपीएसपी याद रख के कानून बनाने हैं, उसके साथ थोड़ा इंटरलेट करके। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शंस एंड रिकमेंडेशंस हो सकते हैं टू द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड administrative matters। So DPSP resembles the instruments of instructions enumerated in the Government of India Act 1935। उसके बाद DPSP constitute a very comprehensive economic, social, political program for modern democratic country। उसके बाद they aim at realizing the high आइडल्स ऑफ जस्टिस, बल्कि इसमें आपको भी जस्टिस रियलाइज होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वर्ड है ये प्रियम्बल में भी दिए गए हैं हमारे, जस्टिस, लिबर्टी वगैरह, इक्वालिटी। उसके बाद दे इम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। अब डीपीएसपी मेनली तो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए बनाए गए हैं, अपने याद रखना है। एंड नोट दैट पुलिस स्टेट, कई बार ना वो यूपीएससी डाल देगी कि ये पुलिस स्टेट के लिए है, तो ऐसा नहीं है, पुलिस स्टेट वगैरह नहीं है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए बनाए गए थे डीपीएसपी। डीपीएसपी सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, ये भी नॉन जस्टिसेबल है, याद रखना है अपने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी। सो इन नेचर दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, एंड कोर्ट्स इसको भी लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकती फॉर देयर वॉयलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ से दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। It be the duty of the government to apply these principles in making laws
मतलब कि कोई कानून बनेगा तो डीपीएसपी को याद रख के बनाना है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज। अब फ्रेमर्स ने इनको नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया, ये देखते हैं कि क्यों बनाया इसको फ्रेमर्स ने ऐसा। सो द कंट्री डिड नॉट सफिशिएंट, जब डीपीएसपी बनाए गए थे तब कंट्री के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थे, ठीक है, काफ़ी वास्ट डाइवर्सिफिकेशन था, इंडिया जनसंख्या बहुत थी, तो सफिशिएंट हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थे टू इम्प्लीमेंट दैट टाइम। सो द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी थी, बैकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी कंट्री में, वुड स्टैंड इन वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। सो द न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट कंट्री के पास ऐसी चीज़ें नहीं थी। उसके बाद क्रिटिसिज्म है डीपीएसपी के भी। डीपीएसपी क्रिटिसाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स असेंबली एंड देयर एक्सपर्ट्स, मतलब कि कुछ ने क्रिटिसाइज किया है जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को किया था। तो डीपीएसपी हैव बीन क्रिटिसाइज मेनली बिकॉज ऑफ देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर, ठीक है, मेनली तो इसलिए किया है कि वो नॉन जस्टिसेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज पॉइंटेड आउट दैट कि डीपीएसपी लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट डाल सकते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, बिटवीन पीएम हो गया, ठीक है, पीएम के बाद प्रेसिडेंट, बिटवीन गवर्नमेंट जैसे गवर्नर हो गया, सीएम हो गया स्टेट लेवल पे। डीपीएसपी आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी इंग्लैंड की 19th सेंचुरी की उसके ऊपर बनाए गए हैं। सम क्रिटिक्स सेड दैट द डीपीएसपी आर नॉट अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर, और कुछ ने ऐसा भी कहा है कि लॉजिकल मैनर में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया डीपीएसपी को, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यू डीपीएसपी हैं जो बाद में ऐड किए गए थे, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से एडेड 4 न्यू डीपीएसपी, तो 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे, आपने याद रखने हैं। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट, ठीक है, पहला तो ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए था, ओके। सेकंड, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड वाला था, एड टू पूर, 39A में लिखा हुआ है ये वाला कि इक्वल जस्टिस वाला एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, अपने याद रखना, इक्वल जस्टिस से याद रख लेना और प्रोवाइड फ्री लीगल एड से याद रखना, टू पूर 39A में है ये। फिर पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट 43A, ये बाद में आया गया, बल्कि इंदिरा गांधी ने बाद में ऐड करवाए थे सारे के सारे। तो 43A में वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट वर्कर में, वो वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में वो कर देगी, मतलब एक तरीके से की होनी चाहिए। फिर इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ऑल दिस एड, ये सारा डाला गया। उसके बाद कि इन्वायरमेंट के बारे में, टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट को सेव करना है, वाइल्ड लाइफ को सेव करना है, तो ये भी डाला गया बाद में। फिर उसके बाद फिर 44th अमेंडमेंट 1978 एडेड 1 डीपीएसपी, तो 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया, एक और डीपीएसपी डाला गया। सो उसने क्या किया, विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इनकम, कि इनकम में जो इनक्वालिटीज हैं, ठीक है, उसको थोड़ा कम करना है, कि गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है कोई कम पैसे कमा रहा है। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये डाला गया था 1978 में 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। अपने ये याद रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चीज़ें डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 86th अमेंडमेंट आता है, एक्ट चेंज द लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज चेंज की आर्टिकल 45 की, एंड सेड दैट द स्टेट प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो इसमें क्या था, पहले यहाँ पे ये था कि 0 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन वगैरह मिलेगी, लेकिन इसमें बाद में 45 डाल के ये लिख दिया गया कि 0 से 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनकी जो अर्ली केयर है वो स्टेट रखेगी, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, आपने याद रखना है ये। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ये किया गया, एडेड न्यू डीपीएसपी रिलेटिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। तो फिर 2011 में 97th अमेंडमेंट हुआ, 43B से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक और डीपीएसपी इसमें डाला गया। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है डीपीएसपी के, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन डीपीएसपी, हाउएवर इसके बेस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 3 तरीकों से, जैसे कि सोशलिस्ट है, एक गांधीयन है, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। सोशलिस्ट कैसे हो गए, जैसे कि वर्कर का वेलफेयर करना है, ठीक है, या फिर खुद में वेलफेयर हो गया, इक्वालिटी हो गया, तो ये सोशलिस्ट हो गए, ठीक है। कि सोशलिस्ट ऐसे तो होते हैं कि वेलफेयर करते हैं हम सोशल में, ठीक है, वर्कर के बारे में सोचते हैं, इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, तो सोशलिस्ट हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। गांधीयन कैसे हो गए, जैसे गांधी सोचते थे कि भाई पंचायत आनी चाहिए, तो पंचायत वाले हो गए इसमें। और क्या सोचते थे, अपने उस नज़रिए से सोच रहे हैं गांधी जी, और कोटा इंडस्ट्री के बारे में सोचते थे, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट लिक्वर के बारे में सोचते कि दारू वगैरह ऐसी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मिल्च कैटल वगैरह होगी, ठीक है, कैटल्स वगैरह ऐसे उनके बारे में सोचते, तो सारे वो गांधीयन आएंगे गांधी जी वाले में। उसके लिबरल इंटेलेक्चुअल जो भी बचेंगे वो सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास फंडामेंटल राइट्स हमने ये कर लिया था पहले, और ये हमारा हो गया कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ठीक है, दोनों हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अपने अपने नोट्स साथ साथ शॉर्ट्स अगर बनाने हैं तो बनाते नहीं, अदरवाइज ये काफ़ी सफिशेंट है, इसको बार बार देखें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो फिर से देखिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है यार, मैं वो नहीं कहूँगा कि लाइक करो यार, ये करो, आपकी मर्जी है, अगर करना हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज ओके।
चलते हैं फिर, शुक्रिया, धन्यवाद।